Welcome back, guys. Welcome to my channel CA Priyanka's Wealth Talk. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स की स्ट्रैटेजीज के बारे में। आप सब जानते हैं गाइस, म्यूचुअल फंड्स करोड़ों के एसेट्स को मैनेज करते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि इस साल उन्होंने कहाँ से एग्जिट लिया है, कहाँ पे उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स किया है, और क्यों ये जरूरी है आपके लिए जानना। तो इस एपिसोड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, निपॉन, वो लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं और कहाँ उन्होंने यू नो इन एग्जिट किया है। और ये जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज क्या होता है ना, एज एन स्मॉल इन्वेस्टर्स वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज कि हम नेक्स्ट लेवल पे देख सके और मार्केट का एनलार्जमेंट सिनेरियो जान सके। बट येस, विद द हेल्प ऑफ दीज एमएनसी म्यूचुअल फंड कंपनीज, जो जिनके पास करोड़ों के एसेट्स हैं और एट द सेम टाइम वो इतनी वेल्थ मैनेज कर रहे हैं, हम क्या उनसे हिंट ले सकते हैं? तो आज के एपिसोड में मेरे साथ बने रहिए एंड तक। आप जानेंगे कि क्या पे ये म्यूचुअल फंड कंपनीज इन्वेस्ट कर रही है, एग्जिट कर रही है, फ्रेश अप्लाई भी कर रही है। सो आज इस एपिसोड में पूरा का पूरा ये एपिसोड डेडिकेटेड है म्यूचुअल फंड कंपनीज की स्ट्रैटेजी समझने के लिए। एंड एट द एंड अपन ये भी जानेंगे कि क्या हम इनसे किस तरह की इंसाइट्स ले सकते हैं विदाउट डूइंग लेस रिसर्च वर्क। हम एज अ रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे अपने पोर्टफोलियो को भी बहुत ज्यादा एनलार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस मोमेंट में, इस एपिसोड में यही सब समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, एक बात आप बताइए, टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज है, सो ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं, राइट? एंड आर दे बेटिंग व्हाट दे आर बेटिंग इन 2025? व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस एपिसोड, वी आर गोइंग टू एनालाइज देयर ट्रेंड्स, और उस ट्रेंड से हम बहुत सारे हिंट्स लेके हमारे पोर्टफोलियो के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। लेट्स अंडरस्टैंड why we are doing this. Have you ever wondered where they invest? तो मैं एक एक कंपनी की आपको एनालिसिस बता के विल अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाउ द थिंग इज, tracking these MNCs always reveals where the smart money is going. As a retail investors, we have limited resources, but these companies they invest huge amount, वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं गाइस रिसर्च के अंदर। एंड हर सेक्टर का, हर आई वुड से इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या है, ये लोग को हमसे पहले पता होता है। एंड द रीजन इज वेरी सिंपल, हमारे पास कितना पैसा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 एंड मूविंग अप टू करोड़, राइट? बट इनका तो स्टार्टिंग ही करोड़ होता है, राइट? सो क्या आपको लगता है ये अपने पैसे को कहीं कुछ किसी भी लेवल पे रिस्क करेंगे? नेवर एवर। सो उनकी जो रिसर्च है, क्या हम उनसे बेनिफिट कर सकते हैं? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये एनालिसिस है, दिस ब्रेक्स डाउन द लेटेस्ट डेटा टू हेल्प the investors like you and me, that where we can also invest and we can have a very strong portfolio. Also guys, one more thing, ये जो एनालिसिस है इज प्योरली बेस्ड ऑन सम डेटा। तो मैं आपको वो डेटा भी पूरा अच्छे से क्लियर कराऊंगी, एंड विच इज डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम वन सोर्स, आई रिवील द सोर्स ऑल्सो। बट मेरा यही एडवाइस रहेगा, प्लीज डो नॉट डू इट लाइक दैट। अपनी एंड पे रिसर्च जरूर करिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस, यू कैन टेक नॉलेज फ्रॉम दीज थिंग्स, बट एज एन सेबी गाइडलाइंस, प्लीज अपने एंड पे रिसर्च करना जरूर बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, चार्ट्स को अंडरस्टैंड करने का तरीका क्या है, क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं आपसे बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम आज समझेंगे कि ये एएमसीज है वो स्टॉक्स कहाँ बाय कर रही है। स्टॉक्स वेयर एएमसीज इंक्रीजिंग देयर होल्डिंग्स। होल्डिंग्स मतलब, अगर फॉर एग्जांपल अगर एएमसी के पास लेट्स से 100 स्टॉक है कोई कंपनी के, क्या वो 100 से 200 जा रही है, 200 से 2000 जा रही है, या XYZ नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब है इंक्रीजिंग, मतलब वो अपना शेयर उस कंपनी में बढ़ा रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना गाइस, कि अगर वो अपना शेयर बढ़ा रही है तो उन्हें कुछ तो दिख रहा है, उन्हें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, उन्हें ये दिख रहा है कि वो कंपनी ग्रो करने वाली है, तभी वो अपना होल्डिंग्स बढ़ाएंगे। आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जहां आपको ग्रोथ दिखाई देगी? वैसे ही अगर हम ये जानते हैं कि ये कंपनीज कहीं इन्वेस्ट कर रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कितने भी लेवल पे एटलीस्ट 75% ये अश्योरिटी मिल जाती है कि वो कंपनीज, वो सेक्टर्स ग्रो करने वाले हैं, राइट? सेलिंग, वो लोग सेल कहाँ करेंगे? आपको लग रहा है कि भाई अब आगे जाके इसका इस स्टॉक का फ्यूचर नहीं है, इस कंपनी का फ्यूचर कम है, या उसके पास इतना एक लेवल के बाद ग्रोथ नहीं है,
तो क्या वो डिक्रीज होगी 100%? तो हम क्या करेंगे, हम सेल करेंगे और हम एक लेवल से क्या लेना चाहेंगे, एग्जिट, इजंट इट? चलिए, तो इसीलिए उसके बारे में हम नेक्स्ट अब जानेंगे, कंप्लीट के बारे में। ओके, तो गाइस हम सेल कौन से स्टॉक्स को या कौन सी इंडस्ट्रीज के स्टॉक को या उसको सेल करेंगे जो हमें लग रहा है कि फ्यूचर में उसकी वैल्यू कम होगी, राइट? तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, हमारा एक्सपोजर को रिड्यूस करेंगे। सो सेम ही एएमसीज कंपनीज भी करते हैं, जहां उन्हें वैल्यू नहीं दिखती है तो वहां से वो क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने अगर वहां पे 2000 I'm just taking a like number, very small number. Let's say it's 200 crores of amount. तो वहां से वो धीरे धीरे रिड्यूस करके they'll come out, right? तो वहां पे वो लोग सेल करेंगे and it's also again they are coming out of those companies. Completely exit means उनके पास जितने भी शेयर है उस कंपनी के, fully sold of holdings means अगर उन्होंने समझ लीजिए 10,000 करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कंपनी इज लेट्स से XYZ, तो उन्होंने कंप्लीट ये सेल ऑफ कर देंगे गाइस। अगर उनको दिखेगा, अगर उनकी रिसर्च बता रही है कि भैया इस कंपनी का फ्यूचर इज नॉट दैट ग्रेट, तो वो कंप्लीटली वहां से सोल्ड आउट करके निकल जाएंगे। सो दैट इज एन कंप्लीट एग्जिट। सेलिंग में क्या होगा, 1,000 करोड़ है तो हो सकता है वो फॉर द टाइमिंग 500 करोड़ सेल कर दे, राइट? तो 50% वो कर सकते हैं, 20% कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं, इट्स अप टू देम। Now, how they take decisions based on their research and data analysis, right? And experts advice. फ्रेश बाई कहाँ करेंगे, फ्रेश बाई वहां करेंगे जहां पे लो वैल्यूएशन है, ठीक है, लो वैल्यूएशन एंड ग्रेट वैल्यू। फिलहाल इस कंपनी की वैल्यू कम है, प्राइस हमें सस्ता मिल रहा है, ये कंपनी अंडर वैल्यूड है। प्लीज अंडरस्टैंड गाइज, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन की बहुत डिटेल में बात की है, तो कुछ वीडियोस पहले के हैं उनको भी रेफर करिएगा जरूर से, राइट? तो न्यू इन्वेस्टमेंट्स वहीं करती है कंपनीज जहां पे उन्हें अंडर वैल्यूएशन पे सस्ते दाम पे उन्हें अच्छी चीज मिल जाती है। क्या अपन ये रियल लाइफ में नहीं करते हैं? सेल लगी है, जाते हैं या नहीं जाते हैं? सेल लगी है तो क्यों हम जानते हैं कि एक प्रोडक्ट जो 500 रुपए का है या 50,000 रुपए का है, वो अगर हमें सस्ते में मिल रहा है, 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो क्या हम उसे नहीं बाय करते हैं? तो ये सेम कॉन्सेप्ट स्टॉक में चलता है। अगर हमें स्टॉक सस्ते में या डिस्काउंटेड रेट में मिल जाता है तो उसे हर कोई बाय करना चाहता है। द ओनली कंडीशन इज, अब वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, फ्यूचर में उसकी वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये फ्रेश बाय उसी कॉन्सेप्ट पे होता है गाइस, न्यू स्टॉक्स एडेड टू द पोर्टफोलियो। एज एन इन्वेस्टर, जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो बिल्डअप करते हैं, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा गोल्ड, थोड़ा अलग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे मैंने प्रीवियसली अपने गोल्ड वीडियो में भी मैंने बात की एसेट अलोकेशन के बारे में, राइट? तो वैसे ही ये कंपनीज भी अपना एसेट अलोकेशन बनाती है एंड एब्सोल्युटली अपना पोर्टफोलियो को वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखती है एंड उसके अंदर रिविजन भी करती रहती है। पोर्टफोलियो रिवाइज कैसे करना है ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बात करी है, बट मैं आगे जाके जरूर से आपसे वापस बात करूंगी। अच्छा, अब ये डेटाबेस मिला है मुझे ईटीआईजी डेटाबेस से, राइट? एंड उसी में मैंने एनालिसिस किया है एंड आई फेल्ट इट सो वेरी गुड, तो मैंने सोचा आपके साथ भी मैं इसे जरूर शेयर कर सकती हूँ। आ गए, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। और ये जो है, ये कुछ स्लाइड्स प्लीज गाइस बने रहिएगा, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अंडरस्टैंड में क्या आखिर ये कंपनीज कर क्या रही है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। बस पहले बात करते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड की। एसबीआई म्यूचुअल फंड रिनाउंड कंपनी है, आपको अच्छे से पता है। इन्होंने बाई कहाँ कहाँ किया है गाइस, एचडीएफसी में है इनका। ये जो पैटर्न है टॉप 10 कंपनीज का, वो अभी आप इजीली देख सकते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि कैसे देखते हैं। पॉसिबल रहा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको हर एक कंपनीज के टॉप 10 इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज भी बता दूंगी। फॉर द टाइमिंग समझते हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड में एचडीएफसी ऑलरेडी है, कोटक महिंद्रा बैंक है, बजाज फाइनेंस है। ये क्या है गाइस, ऑल है बैंकिंग। अब इसके बाद लास्ट तक मेरे साथ बने रहेगा, मैं आपसे बात करूंगी कि कहाँ पे ये लोग सेक्टर वाइज भी मैंने इसका एनालिसिस आपके लिए करके रखा है। तो वो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, एंड में अपन सेक्टर एनालिसिस पे भी फोकस करेंगे बेस्ड ऑन दिस डेटा ओनली, राइट? नाउ कमिंग फॉरवर्ड, सो गाइस आप अभी देख रहे हैं जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर उन्होंने मेजर बाइंग्स कहाँ की है, बैंकिंग सेक्टर में, राइट? एंड उन्होंने सेलिंग कहाँ की है,
इंटरग्लोब एविएशन को तो आप जानते ही होंगे, राइट? तो वहां पे सेलिंग हुई है, राइट? एंड वोल्टास एंड आईटीसी, सो ये तीन कंपनी से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एक सेलिंग किया है। जैसे मैंने कहा, सेलिंग मीन्स कुछ पार्ट उन्होंने सेल किया है, कुछ परसेंटेज। कंप्लीट एग्जिट मतलब जितना भी उनका इन्वेस्टमेंट था, वट एवर परसेंट इट वॉज, उन्होंने पूरा का पूरा वहां से एग्जिट लिया है। कंपनीज आर टिप्स म्यूजिक्स, बंसल वायर इंडस्ट्रीज, तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स, राइट? नेक्स्ट, कमिंग ओवर हियर गाइस, नेक्स्ट क्या है, उन्होंने फ्रेश बाइंग किस कंपनीज में की है जिनका उनको लग रहा है कि प्रोस्पेक्टस अच्छा है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है, अच्छी वैल्यू पे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है। उनके हिसाब से उन्होंने कंपनीज ली है, टीम लीज सर्विसेज, बॉश, एमआरएफ, राइट? एमआरएफ टायर्स की बहुत बड़ी कंपनी है एंड एब्सोल्युटली फैबुलस कंपनी है, राइट? नेक्स्ट हम बात करते हैं आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड की। आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा फंड है guys, जो अच्छा एएम एयूएम मैनेज करते हैं। तो उन्होंने बाइंग कहाँ की है? लार्सन एंड टॉर्बो, टीसीएस एंड एसबीआई, ये तीन कंपनीज में उन्होंने बाइंग की है। सेलिंग उन्होंने की है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स मुझे आज भी याद है गाइस, ये कंपनी आई थी जस्ट कोविड के टाइम पे। मार्च में इसकी लिस्टिंग थी एंड बिकॉज ऑफ दैट कोविड वो बंद वाला एंड एवरीथिंग वाज लॉकडाउन एंड एवरीथिंग, तो एसबीआई कार्ड मतलब तभी से बहुत ज्यादा लो में वो ओपन हुई थी। इन्होंने, इनका टाइमिंग आई वुड से वर्ड गलत था। कंपनी जैसी भी हो, टाइमिंग जो था आईपीओ के लिए, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जो टाइमिंग था वो बहुत ही ज्यादा गलत था इनके लिए। एंड तो उस टाइम की कंपनी है ये गाइस। इंटरग्लोब एविएशन, अगेन इंडिगो, राइट? इंटरग्लोब एविएशन का इंडिगो जिसका ब्रांड है, वहां से इन्होंने भी एग्जिट किया है। देयर इज सम रीजन, राइट? ये लोग कंपनीज एग्जिट कर रही है, क्या रीजन है? मारुति सुजुकी इंडिया, ये थ्री कंपनी से इन्होंने सेल किया है। ओके, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट्स, ये मुझे पता है गाइस, मैं इस कंपनी के बारे में बहुत सुनती थी, अच्छी कंपनी है, राइट? अभी भी अच्छा काम कर रही है, बट कंप्लीट एग्जिट आईसीआई म्यूचुअल फंड ने तो इससे कर लिया है। इंडस टावर से निकल गए हैं, सारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, इन तीन चार कंपनी से इन्होंने कंप्लीट एग्जिट कर लिया है। लास्ट में थोड़ी एनालिसिस करके हम क्यूमुलेटिव एक लेंगे कि क्यूमुलेटिव व्यूज सभी म्यूचुअल फंड्स का कहाँ पे रुख बन रहा है, राइट? अच्छा, फ्रेश बाइंग कहाँ की है? आईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स ने कल्याणी स्टील्स, देवयानी इंटरनेशनल में उन्होंने नया स्टेक किया है। स्क्रीनर डॉट कॉम और ऐसी वेबसाइट्स है गाइस जहां पे अगर आप इस कंपनी स्पेसिफिक कंपनीज में जाएंगे, तो देयर यू कैन सी दिस डेटा कि उन्होंने आईसीआई ने कितना परसेंटेज लिया है, राइट? बिकॉज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना सारा मैं अगर लेकर आऊंगी तो यू विल गेट कंफ्यूज, बट मैं कोशिश करूंगी कि आगे के वीडियोस में आई कैन शो यू कि क्या परसेंटेज पे कौन सी कंपनी एंट्री और एग्जिट कर रही है। उससे भी आपको काफी यू विल गेट एन ओवरव्यू, और आपको आइडिया मिलेगी कि हाउ दीज कंपनीज आर परफॉर्मिंग, ओके, एंड व्हाई दे आर एंट्रिंग और एग्जिटिंग, वो भी आपको आइडिया मिलेगी। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फंड, बहुत बढ़िया फंड है ये। इन्होंने बाइंग की है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड कि आई थिंक ये गवर्नमेंट ओरिएंटेड कंपनी है, नवरत्न ऐसा कुछ कंपनी है, दो आई एम नॉट श्योर, बट ये अच्छी कंपनी है। टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड जोमेटो, इनमें इन्होंने और बाइंग अपनी बढ़ाई है। हो सकता है ये पहले से ही उसमें हो और उन्होंने और उसके शेयर्स बाई किए हो। सेल उन्होंने किया है पीएफसी में, भारतीय एयरटेल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनी से। कंप्लीट एग्जिट कहाँ से उन्होंने ले लिया है? पेट्रोनेट एलएनजी से, मेड प्लस हेल्थ से, मेड प्लस हेल्थ सर्विस से, और केएसजी से, राइट? तो ये जो है, इन्होंने कंप्लीटली वहां से एग्जिट ले लिया है। ना, फ्रेश बाइंग उन्होंने कहाँ पे की है? फ्रेश बाइंग गाइस उन्होंने करी है एवेन्यू सुपरमार्केट्स में, गोदरेज प्रॉपर्टीज में, आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स में, राइट? आलू आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया। तो यहाँ पे उन्होंने फ्रेश बाइंग की है, मींस उनको दिख रहा है कि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। सो गाइस, स्टे ट्यून विथ मी। और भी है, और म्यूचुअल फंड्स है, लाइक कोटक एमएफ है, यूटीआई है, एक्सिस म्यूचुअल फंड है, मिराई है, डीएसपी है, मोतीलाल ओसवाल है, पराग फ्लैक्सी है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे, बट इस एपिसोड के लिए इतना ही। नेक्स्ट और दिस म्यूचुअल फंड्स की एंट्री एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट, फ्रेश जानने के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ एंड तक, और have information and knowledge about these things. So I'll meet you in the next episode with more detailed analysis of these mutual fund AMC, कि उनके moves अब कहाँ हैं और उससे आपको एनालिसिस क्या मिलेगी, राइट? So stay tuned with me. Meet you in the next episode, guys. Thank you and bye.